गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको पिछले हफ्ते मंडे को पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था कि आप कैसे काम वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क कर सकते हैं। आज हम आपके बुक में जो लेसन है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, उसके अकॉर्डिंग आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है अर्ली काउंटिंग टूल्स। अर्ली काउंटिंग टूल्स बच्चों क्या होता है? अर्ली काउंटिंग टूल्स में आपका काउंटिंग के लिए चीजों का यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले जो आदिवासी होते थे, जो जंगल में रहते थे, वो अपने जानवरों की गिनती, जानवर की गिनती से मान लीजिए, या अपनी वस्तुओं की काउंटिंग जो करते थे वो स्टोन के जरिए करते थे। स्टोन मीन्स पत्थर के जरिए करते थे। बुक में देखिए चित्र बना हुआ है, ये स्टोन है, अपनी बुक में देखिएगा ये स्टोन है। तो सबसे पहले जो काउंटिंग का काम करते थे वो स्टोन से करते थे। जैसे उनको जानवर कहीं छोड़ने होते थे, जब उन जानवरों को छोड़ते थे तो अगर उन्होंने 5 जानवर छोड़े हैं तो वो 5 का पत्थरों की, स्टोन का, जंगल में बहुत सारे पत्थर पड़े होते थे तो उनके टुकड़े उठा लेते थे। तो उन टुकड़ों को उठा करके उनकी काउंटिंग करते थे। उसके बाद जब उन्होंने पत्थरों से काउंटिंग करना सीख लिया था तो उन्होंने दूसरा जो आविष्कार ऑटोमेटिक किया था, उन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि उस समय कोई टीचर तो होते नहीं थे कि उनको सिखाएगा, वो सब कुछ अपने आप सीखते थे। तो उन्होंने दूसरा जो आविष्कार किया था उसके बाद पत्थरों के बाद वो किया था स्टिक का, लकड़ी की स्टिक, जो पेड़ की टहनियां होती हैं उनकी टहनियां, या आप लकड़ियां मान लीजिए, उनकी लकड़ियों को इकट्ठा करके वो काउंटिंग का काम करते थे। उसके बाद जब उससे काउंटिंग करना वो सीख गए तो उन्होंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा ये मेरे पास हाथ भी तो है, और इससे भी हम अपनी काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो हाथ की उंगलियां, फिंगर्स होते हैं, आप लोग के पास, सबके पास फिंगर्स होती है, तो उससे भी आपको काउंटिंग, हम छोटे बच्चों को भी काउंटिंग उंगलियों से पहले सिखाई जाती है, 1 2 3 4 ऐसे करके सिखाई जाती है। तो उन्होंने भी, आदिवासी लोगों ने तीसरा जो इन्वेंट किया वो अपनी काउंटिंग करने का तरीका उंगलियों से किया। ठीक, उसके बाद फिर उन्होंने चौथा आविष्कार किया आग जलाने का। आग जलाने यानी आग कैसे जलती, तो उन्होंने 2 पत्थर लिए, उन 2 पत्थरों को रगड़ के उन्होंने आग का आविष्कार किया। तो ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हुए थे। उसी तरीके से बच्चों कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ है अलग अलग तरीके से, जिसमें सबसे पहला आविष्कार जो हुआ था वो आपका हुआ था एबाकस। सबसे पहला आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था कंप्यूटर का एबाकस। इसको हम फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं। इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। इसका जो इन्वेंट हुआ था वो चाइना में किया गया था। और ये एक लकड़ी का फ्रेम होता है, देखिए पिक्चर बता रहे हैं आपको, ये इस तरीके का फ्रेम होता है जिसमें बीड्स लगी होती है। ये बीड्स लगी हुई होती है। इन बीड्स को हम इसमें काउंटिंग का काम करते हैं। हम इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ये एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें प्लास्टिक के मोती पड़े हुए होते हैं, बीड्स जिसको बोलते हैं, पड़े हुए होते हैं। इसको एबाकस का नाम देते हैं। आजकल भी ये एबाकस का यूज किया जाता है और बच्चों को भी इसी एबाकस के जरिए शुरुआत में काउंटिंग सिखाई जाती है। तो इसका जो पहला आविष्कार आपका हुआ था ये हुआ था एबाकस, और ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसका इन्वेंट चाइना में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। अपनी बुक में इसके बारे में पढ़ लीजिए। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कंप्यूटिंग वाज द इन्वेंशन ऑफ एबाकस अराउंड 3000 years ago। इसकी कोई निश्चित डेट नहीं है, कोई इसको 5000 कहता है, कोई 3000 कहता है। आपकी बुक में 3000 है, लेकिन जो एक्चुअल डेट अभी तक मानी गई थी वो 5000 मानी गई है। तो 5000 ईयर एगो आप इसको बोलेंगे। और ये इन चाइना, कहाँ इन्वेंट हुआ था? इन चाइना।
चाइना में। इट इज अ वुडन फ्रेम विद द बीड्स ऑन पर्स वेयर्स which can do some simple calculation like addition and subtraction. The device is used to calculate number at the fast speed. ये था एबाकस का। उसके बाद जो तीसरा आपका इन्वेंट हुआ वो पास्कलिन एडिंग मशीन, जिसका आविष्कार किया था पास्कल ने। जिसका आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। ये जो है इन्वेंटर का नाम है पास्कल। इन्होंने आविष्कार किया था। ये आविष्कार सन 1642 में हुआ था। इसका इन्वेंशन जो हुआ था वो 1642 में हुआ था और इसके इन्वेंटर का पूरा नाम था ब्लेस पास्कल। इनके इन्वेंटर का पूरा नाम क्या था? ब्लेस पास्कल। ये पूरा नाम था ब्लेस पास्कल। और ये कब हुआ था इन्वेंट? 1642 में। कब हुआ था? 1642 में। ये भी जो है कैलकुलेटिंग का काम करता है। ये भी लकड़ी के फ्रेम में होता है। इसमें कुछ खांचे टाइप के बने हुए होते हैं। अपनी पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर ये आपकी बनी हुई है। ये खांचे टाइप के बने होते हैं। ये भी कैलकुलेटर का काम करता है। इसको मैनुअल डिवाइस भी कहते हैं। इसमें भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। उसके बाद तीसरा आपका आया लिबनिस स्टेप रेकॉर्नर। इसमें इन्होंने जो आविष्कार किया था ये भी कैलकुलेटर की तरीके है और इसका इन्वेंट भी 1672 में हुआ था। इसका इन्वेंट कब हुआ था? 1672 में। इसमें इन्होंने इसको स्टेप रिकॉर्नर का नाम दिया था और ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। यानी कि इसमें भी आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लॉजिक वाले, वो उसका यूज होता था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों का यूज किया जाता था। इसका नाम रखा गया था ये स्टेप रिकॉर्नर। और इसके जो बनाने वाले नाम थे उसका नाम था गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज। ओके। उसके बाद फिर आपका फिफ्थ जो आया चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के फादर थे। इन्होंने दो इंजन का इन्वेंट किया। था। पहला इन्वेंट था आपका एनालिटिकल इंजन और दूसरा था डिफरेंस इंजन। ये हमारे जो जनक थे, पिता थे या फादर मान लीजिए जो थे, उन्होंने अपने कल्पना करी थी कि अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाएंगे तो इसके जरिए हमारा कंप्यूटर और अच्छे से वर्क करेगा। तो उन्होंने ये दो इन्वेंशन का किए, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट हुआ था 1833 में और डिफरेंस इंजन का इन्वेंट हुआ था 1822 में। ये एनालिटिकल हुआ था 1833 में और डिफरेंस इंजन का हुआ था 1822 में। ये जो है इन्वेंट होने के बाद जब ये बिल्कुल सही हो रहे, काम करने में बिल्कुल ठीक रहे, उसके बाद फिर हमारा जो इन्वेंट हुआ था, बुक में देखिए, इन्वेंट हुआ था लेडी एडवा लेवेंसिस प्रोग्राम्स। इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम का आविष्कार किया था। ये इन्होंने जो हमारा कंप्यूटर 0 और 1, हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही जानता है सबसे पहले, और इसके अलावा कोई भी चीज को नहीं जानता है। तो ये मशीनी भाषा में इन्होंने आविष्कार किया था, यानी प्रोग्राम बनाने का पहला प्रोग्राम बनाया था। इसीलिए इनको हम फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम देते हैं। इन इन्वेंटर को इनका पूरा नाम था लेडी एडा लेवेंसी प्रोग्राम्स। ये नाम था, ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका आता है वो है हार्मन हॉरिथ टर्बुलेटिंग मशीन। ये जो है इसका इन्वेंट हुआ था 1890 में हुआ था। 1890 में हुआ था। इसको टर्बुलेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। इसका
ने किया था और इसको दो कंपनियां बनी थी, जिसका था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, और ये हुआ था 1924 में। उसके बाद इसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कारपोरेशन के नाम से भी जाना गया, जो आज IBM कंपनी जो है पॉपुलरिटी में है, उसने इसको आविष्कार किया हुआ था। इसका शॉर्ट नेम जो है वो IBM है। IBM का फुल फॉर्म यहाँ पे यही बताया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कारपोरेशन। ठीक है, तो ये किसने किया था? हरमन हॉर्लिथ ने किया था। किसने किया था? हरमन हॉर्लिथ ने किया था। इसका मशीन का नाम था टर्बुलेटिंग मशीन। ठीक है, ये किस चीज का काम करती थी टर्बुलेटिंग मशीन? ये एक पंच कार्ड की तरीके आपके डाटा को स्टोर करने और रीड करने का काम करती थी ये मशीन, इसीलिए इसको हम टर्बुलेटिंग मशीन कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर जनरेशन। ये हम आपको नेक्स्ट वीक में पढ़ाएंगे। आज हमने आपको जो है पढ़ाया है यहाँ पर कि इन्वेंशन हमारे कौन कौन से हुए। अच्छा, एक चीज और हम भूल गए कि फर्स्ट प्रोग्रामर के बाद एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ, जिसका नाम था इनियॉक। इनियॉक जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये इनियॉक जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इसका इन्वेंट हुआ था 1946 में। इसका इन्वेंट कब हुआ था? 1946 में। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। चार्ल्स बेबेज ने इन इंजन के बाद इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, अब आपको ये इसके सारे जो सन है, ईयर है, ये लर्न करने हैं, इनके नाम लर्न करने हैं कि किस किसने किसका आविष्कार किया था, और इसके क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। और नेक्स्ट वीक में आपको हम कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में पढ़ाएंगे, और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और एक वीडियो इससे रिलेटिव एक हम भेजेंगे, उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।